पहले फंसी प्यार के जाल में, फिर इलाज के नाम पर पहुंच गई दुबई और अब कत्ल के इल्जाम में मिलने वाली है फांसी की सजा। ये कहानी है यूपी के बांदा की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है शहजादी। शहजादी को इस महीने की 21 तारीख को संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी जेल में फांसी की सजा दी जाएगी। इस खबर से शहजादी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और वह प्रधानमंत्री मोदी से अपनी बेटी की जिंदगी की गुहार लगा रहे हैं। कहानी शुरू होती है रोटी बैंक नाम की एक सामाजिक संस्था से, जहां कुछ सालों पहले शहजादी काम करती थी। इस दौरान फेसबुक के जरिए उसकी मुलाकात आगरा के रहने वाले उजैर से होती है और फिर शुरू होती है शहजादी के काले दिन की कहानी। शहजादी उजैर के प्यार में पड़ जाती है। उजैर भी शहजादी को भरोसा दिलाता है कि वह उससे प्यार करता है और वह उसके जले हुए चेहरे का इलाज करवाएगा। इलाज के नाम पर उजैर ने शहजादी को आगरा बुलाया और फिर आगरा के मूल निवासी और वर्तमान में दुबई में रहने वाले दंपत्ति फैज और नादिया के हाथों शहजादी का सौदा कर दिया। इसके बाद वो दंपत्ति शहजादी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करने लगे। शहजादी फैज और नादिया के बेटे की देखभाल करती थी, लेकिन किसी कारणवश उनके बेटे की मौत हो जाती है और इल्ज़ाम शहजादी पर आता है। इसके बाद कत्ल के इल्ज़ाम में दुबई पुलिस शहजादी को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट शहजादी को बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सजा सुनाती है। इस मामले में शहजादी की मां ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। मां का कहना है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, वह किसी का कत्ल नहीं कर सकती। बेटी के साथ में यहाँ 8 साल की थी जब वो जल गई थी। उसके बाद में वो शादी लायक तो थी नहीं कि शादी हम कर सके, तो एनजीओ में जुड़ गई। एनजीओ के जरिए से आगरा वाले उजैर नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चली जाओ, वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ, हम भी आ रहे हैं, हम इलाज करवा देंगे। वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने? दुबई चली गई। दुबई उसने भेज दिया। कहाँ से भेजा था? आगरा से भेजा था। यहाँ से लेके गए तो वो आगरा भेज दिया उसने। तो जुनैब आगरा का रहने वाला? उजैर आगरा का रहने वाला। उजैर आगरा का रहने वाला है। फिर आगे क्या हुआ? वहाँ पहुँच गई, फिर वो 1 साल तो अच्छे से रही। उसके बाद में जहाँ भेजा था इनकी फुप्पी पप्पा है, उनके बच्चा हुआ, तो वो 4 महीना 20 दिन में उनने 6 महीने वाला इंजेक्शन लगवा दिया। जो बच्चों को लगते हैं वो इंजेक्शन लगवा दिए। 4 महीना 20 दिन का था बच्चा, वो इंजेक्शन लगवा के आए, बच्चा खत्म हो गया। लड़की ने बल्कि फोन करा, वो सर्विस करती है माँ, बच्चे की माँ सर्विस कुछ करती है। लड़की ने फोन करा 1 घंटा के बाद, बच्चा रो रहा, इंजेक्शन लगवा के जब से आई वो आप आगे देखी, बोली दूध पिला दो वो सही हो जाएगा। दादी मौजूद थी सामने उनकी। फिर आगे बोली चुप हो जाएगा, दूध पिला दो। बच्ची ने दादी ने दूध बनाया, बच्ची ने दूध पिलाया। वो जब सोगी, शांत होगी, सोगी है तो उसने लिखा दिया। अब उसके ऊपर 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया। हाल नहीं फंसाया। 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा बच्चा। वहाँ से इन्हें लिखा पढ़ी करके कि हम किसी पे न शक है, न हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे और हम मट्टी देना चाहते। पोस्टमार्टम नहीं कराया इन लोगों ने। फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या कुछ आए, जैसा जो कुछ हुआ हो, बच्ची को 2 महीने के बाद 2-4 दिन कम थे, बच्ची को फंसा दिया। फिर आपको अभी क्या पता चला? फिर जब इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाने को नहीं दिया, उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब न कहने लगी तो इन्हें हाथ में उसका कट लगाया, सब मारा, कपड़े उठाए बच्ची की। कैसे पता चला आपको ये सब? बच्ची ने फिर जब अंदर आ गई, जब बच्ची ने लोगों को बताया कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कहा कि हाँ हमने मारा। वहीं शहजादी के पिता भी मीडिया के सामने रोते हुए अपनी बेटी के इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोग परेशान है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बादशाह से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, नहीं इसको छोड़ा जाए। कैसे फंसी उनके चंगुल में?
वो एक उजैर नाम का लड़का, जब लॉकडाउन लगा मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक बनाना में काम करती है और कोई पूछ सकता है, और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था, उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का, एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी खाना के पास का, वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएं, यहाँ क्या होता है आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। तो वो चली गई उनके बहकाव में आके, वहाँ उन्होंने फांस लिया। 4 महीने 20-21 दिन का बच्चा था। वहाँ 2 टीके लगते हैं, वो टीके लगते हैं जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल में बच्चे लाती है, उसी रात वो बच्चा खत्म होता है। बच्चा उस रात दूसरे दिन भर, और फिर दूसरी रात को उस पुलिस कस्टडी में आया रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी दिलाई और 1:30 बजे रात के करीब मिट्टी दे घर आए। सुबह लड़की ने मुझे बताया, फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी कि 57-58 दिन के बाद मेरी लड़की को ये लोग फंसा रहे हैं, मारकूट की वीडियो बनवा रहे हैं, अरबी में और इंग्लिश में दस्तखत करवाए पेपर में, जो कोई इसमें लिखा हुआ था कि मैंने मारा है। और एक कसम वहाँ सरकार, वो अदालत कसम मानती है वहाँ की हलफ। तो जो बच्चा मरा है उसका चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद अबू धाबी पहुंच रहा है, वो मुकदमा के दरमियान वो कसम वहाँ खा रहा है झूठी। तो ये जांच का विषय है, क्या यही है, क्या देश की बेटी को हिसाब नहीं मिलेगा, वैसे मर जाएगी। अच्छा, बताया जा रहा है आपकी बेटी खाना बनाते समय जल गई थी, तो क्या कोई इलाज का भी बहाना था उसको ले जाने का? नहीं, वो तो बचपन में जल गई थी सर। नहीं, ऐसा बताया जा रहा है उजैर ने इलाज का बहाना ये फेस जो शख्स जल जाता है तो उसका फेस बिगड़ा ही रहता है, जितना इलाज हो। उसने उसका लालच दिया कि वहाँ जाओगी तो मेरे बुआ फूफा वहाँ अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा देंगे, और वहाँ तो ये उसको बहकाव में आ गई, उसके कहने में वो चली गई। अब आप कैसे न्याय चाहते हैं, क्या लगता है आपको, कैसे आपको बेटी को न्याय मिल सकता है? बस यहाँ के प्रधानमंत्री से है मेरी आस, ये वहाँ के बादशाह से बात करें और ये कहें कि न छुड़ाएं। मैं नहीं कहता वो छुड़ा दें, ये वहाँ के रोक लगा के जांच करवा दें, बस ये सब साफ हो जाएगा, दूध पानी का पानी, कि वाकई में मेरी लड़की बेकसूर है कि कसूरवार है। और उसका कल फोन आया तो हम बेचैन हो गए। कल से खाना नहीं खाया, हम चाय जरूर पी है, खाना नहीं खाया। क्या बताया बच्ची ने? बच्चे बस यही रोके बताया, ढंग से बात नहीं कर पा रही थी वो, कि 20 तारीख के बाद कभी भी कुछ हो सकता है उनको। 20 सितंबर के बाद? ये जी हाँ, आज दो है, कल आए उसका फोन, तो वो करती है तो हाँ हमको पैसा जमा करना पड़ता है, वो वहाँ फोन होती है, हमारी बात होती है, तो याद में 2 दिन में होती रहती है। वहाँ का कानून है, वहाँ पैसा जमा करना पड़ता है। जी हाँ, 100 दिन हम जमा करते हैं, महीने में करीब 150 हो जाते हैं। 100 जैसे मैंने बेटा से कहा कि कम बात किया। शहजादी के पिता शब्बीर ने बांदा के सीजीएम भगवान दास गुप्ता की मदद से आरोपी उजैर और दंपति फैज और नादिया का खिलाफ मानव तस्करी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ऐसे में अब देखना है कि 21 सितंबर को दुबई में शहजादी को फांसी की सजा हो जाती है या उसके माँ बाप की फरियाद काम आती है।